प्रदेश में बनने वाले शासकीय चिकित्सालय भवनों में गर्भ संस्कार कक्ष बनाए जाएंगे। चिकित्सा विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े महाविद्यालयों में गर्भ संस्कार के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। वे इंदौर डेली कॉलेज में दिव्य संतान प्रकल्प के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले सीएम ने गर्भ संस्कार पुस्तक का विमोचन किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। डेली कॉलेज में दिव्य संतान प्रकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। सीएम ने गर्भ संस्कार पुस्तक का किया विमोचन। सीएम बोले, महाविद्यालयों में होगा गर्भ संस्कार अध्ययन। इंदौर के डेली कॉलेज में दिव्य संतान प्रकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गर्भ संस्कार पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भैयाजी जोशी, उद्योगपति विनोद अग्रवाल, पंडित योगेंद्र महंत और डेली कॉलेज के चेयरपर्सन विक्रम पंवार सहित प्रबुद्धजन मौजूद रहे। यह एक आने वाले भविष्य के भारत का निर्माण करने की दिशा में एक शुरू हुई पहल। मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। सभी देश के लिए, देश के विकास के लिए, उत्थान के लिए मनुष्य संपदा, मानव संपदा उसके बिना तो संभव नहीं है। भौतिक संपदाओं से उत्थान नहीं होता, केवल और मनुष्य के संस्कारित और श्रेष्ठ मनुष्यों के द्वारा ही साधनों का उपयोग करते हुए विकास की राह तय होती है। नहीं तो संपन्नता असुरों के हाथ में भी जा सकती। संपन्नता अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में भी जा सकती। उसके परिणाम क्या निकलेंगे कहीं नहीं सकते। पश्चिमी जगत ने मनुष्य को मशीन माना है, इसलिए कई प्रकार के प्रयोग वहां पर मनुष्य को मशीन बनाने की दिशा में ले जाने लगे। भारत का चिंतन मनुष्य को और विकसित मनुष्य बनाने की दिशा में प्रारंभ से रहा है। शिक्षा से व्यक्ति अच्छा बनता है, ये सिद्धांत पूरा सही नहीं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में परंपरा और विज्ञान कभी अलग अलग नहीं रहे। हमारे 16 संस्कार केवल धार्मिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, स्वस्थ और मूल्यवान बनाने की वैज्ञानिक पद्धति है। गर्भ में पल रहे शिशु को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संस्कारित करना ही गर्भ संस्कार है। आज के इस समय में तमाम प्रकार की अलग अलग प्रकार के आकर्षण की दुनिया के बीच हमारे लिए परमात्मा का प्रसाद, हमारी ये जो अपनी वंशवृद्धि की धारा जैसे निकलती है, सच्चे अर्थ में वही राष्ट्र निर्माण की धारा में निकलती है। ऐसे समय में इस दौर से क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और अब तो ये वास्तव में सोनोग्राफी और तमाम चीज़ों से परिलक्षित भी हो जाता, दिख जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेडिकल फील्ड के लोग, खासकर एलोपैथी वाले लोग भी अब अच्छे से मान रहे हैं। मेरी बेटी स्वयं गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी हॉस्पिटल में गर्भ संस्कार कराती है हर एक बार, और कोशिश करती है कि हर एक जिसकी डिलीवरी वो नॉर्मल डिलीवरी हो। आज का ये जो कई बार आरोप लगता है, तो ये जिस तरह से जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है उस पर करने की जरूरत है। ऐसे में दिव्य संतान प्रकल्प के इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना भी है। आपने कहा कि विभाग की ओर से, सरकार की तरफ से इसमें हमारा भी बजट प्रकाश हो जाएगा। लखनऊ करेगा तो मध्य प्रदेश थोड़ी पीछे रहेगा। आयुष्मान मंत्रालय के माध्यम से हर सब दूर चालू हो जाएगा। देवी अहिल्या क्या करेगा, जो जो मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ रहेगी वो सब दूर चालू हो जाएगा, उसमें सब आ जाएगी। तो उच्च शिक्षा के हमारे दोनों विभाग, खासकर आयुष भी और एलोपैथिक भी, जहाँ भी हमको लगता है, और आगे चल कर के जो हॉस्पिटल की डिजाइन बनेगी उसमें गर्भ संस्कार के भी कक्ष बना करके उसको भी स्थायी रूप से करने का प्रयास करेंगे।
कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर के डेली कॉलेज में दिव्य संतान प्रकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गर्भ संस्कार पुस्तक का विमोचन किया। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।